पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। चीनी सूबे हुनान के शहर चंगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी, चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। महकमा बल्दियात सिंध चीनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान तय पाए मुआहदे के तहत कराची को पानी फराहमी में इजाफे के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह कर दी। अफगान तालिबान ने शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कि पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम को बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को पाक फौज की पेशेवराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। पशीन में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी। हुकूमत का इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन। अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी गिरा दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव ख़त्म किया जा रहा है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी इराज़ी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 हफ्तों से बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए। इस्लामाबाद के रेड जोन को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। तालीमी इदारे भी खुल गए। जुड़वा शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल। रावलपिंडी हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद में मामूलाते ज़िंदगी पूरी तरह बहाल हो चुके हैं। रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। वफाकी आईनी अदालत ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दफात को बहाल कर दिया। दफात बहाली से शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुकूमती इख्तियार बहाल। अदालत ने हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुकूमत के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। इन मखसूस हालात का जायजा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की रूस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आए हैं। रूसी सदर से मुलाकात जंग की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अच्छा मौका होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक़ची की तरफ से अमेरिका के लिए जंग के खात्मे और आबनाए होर्मुज़ खोलने से मुतालिक पाकिस्तान को शराइत पेश की गई। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौख़र करने की तजवीज़। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तलाफात को सुलझाने के लिए ईरान को बराह रास्त राबता करने की पेशकश। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। ईरान अमेरिका मसाहिलत में पाकिस्तान के किरदार का एक बार फिर एतराफ़। कहा कि वो पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। मशरिक़ वुस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $160 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात फलों और सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ने लगे। दुकानदारों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए, जिसके बायस वो फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। लोधरा के ट्रक नंबर 389 WB में डीजल की डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर काश्तकार से 30 लीटर डीजल, नकदी और मोटरसाइकिल लूट लिया। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। मुल्तान और गिरदोनवा में गंदम की कटाई का अमल तेजी से जारी। गंदम खरीदारी के लिए 5 मराकज कायम। किसानों ने सड़क किनारे गंदम फरोख्त स्टॉल्स भी लगा लिए। डिप्टी डायरेक्टर फूड के मुताबिक हुकूमती पॉलिसी के तहत 5 निजी कंपनियां काश्तकारों से 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीद रही हैं। मार्केट जराये के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 3500 से 3600 रुपए फी मन तक पहुँच गई। गुज़श्ता 15 दिनों में गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात से मरी के लिए पानी की तरसील पर पंजाब हुकूमत से 64 अरब 62 करोड़ रुपए बकाया जात मांग लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गलियात के पानी से मुतालिक विफाक और पंजाब को खत इरसाल करके कहा है कि मरी वाटर बोर्ड किसी मुआहदे और मुआवजे के बगैर गलियात से रोजाना 5 लाख गैलन पानी निकाल कर गैर मजाज तौर पर तरसील कर रहा है। खत में वजारत बैनुल सूबाई राबता से मुतालबा किया गया कि दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहिदा तय करने में ताउन फराहम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। काश्तकार को हर किस्म की सहूलत फराहम की जा रही है। काश्तकार पहले किसी की ज़मीन पर मेहनत करता था, अब अपनी ज़मीन का मालिक होगा। काश्तकार को सिर्फ इराज़ी देकर तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें दी जाने वाली ज़मीन बंजर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब के लोगों को अब बहुत सारी नई फिल्में देखने को मिलेंगी। फिल्म के पेशे से वाबस्ता तमाम अफराद के लिए रोजगार के नए मौके खुलेंगे। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर गिरफ्तार मुलजिम की मुबैना तहरीर में आयद इल्जामात सुनाने पर अमरीकी सदर नाराज। मेज़बान से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। बेवार जहन शख्स के इन इल्जामात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं रेपिस्ट नहीं। मुझे एप्स्टीन जैसे मामला से मुकम्मल तौर पर बरी करार दिया गया। एक और इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि आप हमला आवर का मंशूर पढ़ें, वो ईसाई मुखालिफ नजरियात रखता है। हमला आवर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थी। कानून नाफिज करने वाले एक अहलकार का कहना है कि मंशूर एलन के अहले खाना को हमले से कुछ देर पहले भेजा गया था। और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग का वाक़े की तहकीकात। पुलिस का कहना है 31 बरस के मुबैना हमला आवर कॉल टॉमस एलन ने हुकाम को बताया है कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी।